ओम शांति। अब बाबा के इस सीजन का आखिरी टर्न हमारे सामने आ रहा है और हम सभी प्रभु मिलन का संपूर्ण सुख अपने अंदर भरेंगे। ठीक है, संपूर्ण सुख, इतना सुख जो हमें काम आए। हम अपने अंदर सुख को समाएंगे। कैसे समा सकते हैं? इतना सुख आप सब जानते हैं कि जब बाबा से बहुत सारी आत्माएं मिलने आती हैं, किसी को तत्कालीन सुख मिलता है, उस समय बहुत आनंद होता है। किसी को शक्तियां मिल जाती हैं, किसी के विघ्न नष्ट हो जाते हैं, और कोई उस सुख को ऐसा भी समा लेते हैं जो कितने साल चले? 5000 साल चले। आत्मा में सुख भर जाए, उसके लिए किस में भरता है सुख? मन में या बुद्धि में? बुद्धि में भरता है। मन उसको दिखाने का, अनुभव करने का एक साधन है, संकल्प। तो बुद्धि ऐसे सुख को कब समाएगी? बोलो, तीव्र पुरुषार्थी वाले बताओ। हैं? बुद्धि स्वच्छ होगी और उस रस में डूबी हुई होगी। बहुत अच्छी बात। और बताओ? बहुत काल के अभ्यासी होंगे। और बाबा आएगा, हमारे पास 3 घंटे रहेगा, बहुत सुख बरसेगा, प्यार की जैसे बरसात होती है। बाबा के नैनों से बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते ही हैं। जिनका मन जितना ज्यादा शांत, उस टाइम शांत और नशे में, बुद्धि की ग्रहण शक्ति उतनी ही बढ़ जाएगी। सब ध्यान रखेंगे। विशेष रूप से वो दिन, बाबा के मिलन का दिन, बहुत शांत और नशे में बिताना है। 3 दिन है ना हमारे पास, 1 2 3। हम 1 2 3 दिन के कुछ अभ्यास रखेंगे। सभी करेंगे ना? सभी को करना है 3 दिन, बहुत अच्छे अभ्यास। जैसे 3 दिन का अपना समय प्रभु मिलन के सुखों के लिए समर्पित कर देंगे, डेडिकेट कर देंगे पूरा। लक्ष्य बना लें हमें इस अंतिम टर्न में बाबा से कुछ वरदान भी ले लेना है, अपना चुन लें। हमारा जीवन सुखों से भरा रहे, हम एनर्जेटिक होके जीवन जिए, हम समस्याओं से घबराएं नहीं, हम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते चलें। इन सब चीजों के लिए हमें अपने को तैयार करना है। 3 दिन सुख लेना है बहुत। और मैं आपको एक संकल्प देता हूं इस टर्न के लिए और अपने जीवन के चिंतन के लिए। हम बहुत भाग्यवान हैं, है ना सभी? आगे समय में भाग्यवान वो प्रसिद्ध होंगे जो संसार के काम आएंगे। मैं ये बात आप सबको कहता ही रहता हूं, आप अटेंशन दें। हम जब इस संसार से जाएं, सबको जाना है। कोई दुखी होकर जाएंगे, कोई शांति मांगते हुए जाएंगे, कोई सहज भाव से जाएंगे, कोई कर्म भोग हिसाब किताब चुकतू करते जाएंगे। हम जाएं तो कैसे? संसार को बहुत कुछ देते हुए, केवल सुखपूर्वक चले जाना वही नहीं। जब हम जाएं
तो हमारे दिल में ये संतोष हो कि हम बहुत कुछ देकर जा रहे हैं आत्माओं को, क्योंकि आत्माओं को हमारी वाइब्रेशंस की बहुत जरूरत होगी। ये अभी उनको पता चल रहा होगा जो इन अनुभवों से गुजरते हैं, और अगले 5 साल उन सब अच्छे योगियों को प्रेरित करेंगे बहुत, जैसे विवश कर देंगे अब सकाशी देना है, अब समय अपने लिए नहीं, अब वाइब्रेशंस संसार के लिए देने हैं। तैयार करें आप अपने को। हमारे जो तीनों स्थान हैं, 2 ऊपर 1 नीचे, तीनों से बहुत वाइब्रेशन संसार को जाएंगे। सबसे ज्यादा यहीं से जाएंगे ना, जहां भगवान आता है जहां पहले आया है, वहीं के वाइब्रेशंस पावरफुल होंगे। तो हर स्थान पे 8-10, अर्जुन भाई 8-10 अच्छे योगी हो जाएं, जो संसार को दें। बाबा ने पीछे बता दिया था, आत्माओं को ये अनुभूति होगी कहां से वाइब्रेशंस आ रहे हैं, कहां से किरणें आ रही हैं। बोलो, माताओं को इरादा है ऐसा काम करने का, या अपने घर को ही संभालना बस? कन्याएं, उलझनों में जीवन जीना, कंफ्यूजन में, ये करूं या ये करूं, इधर जाऊं या इधर जाऊं, नौकरी करूं या सेंटर में रहूं, बहुत कंफ्यूजन्स हैं। या हम संसार के काम आ जाएं। जो अच्छा चिंतन करते हैं वो चिंतन करेंगे। ये समय अपने अंदर केवल स्पिरिचुअल पावर्स भरने का है, शक्तियां। जैसे एग्जाम अभी चल रहे होंगे, तो बच्चों का 1 मास किसके लिए होता है? जानते हैं ना, स्टूडेंट्स बैठे, माँ बाप भी टीवी पे नहीं बैठने देंगे, करने ही नहीं देंगे, खेलना बंद। पूरा 1-2 मास जो भी जिसकी इच्छा होती है डेडिकेट कर देते हैं ना लक्ष्य के लिए। हम सब भी एक संकल्प कर लें, केवल यही समय है अपने अंदर चारों युगों के लिए ईश्वरीय शक्तियां भरने का। जो इस समय विजयी होंगे वो हर जन्म में विजयी रहेंगे। जो इस समय संतुष्ट होंगे जन्म जन्म संतुष्ट रहेंगे। जो अब सुखी हो गए उन्हें चारों युगों में किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी सुखों के लिए। सुख के भंडारे भरपूर रहेंगे। सभी गहन चिंतन करेंगे। श्रेष्ठ पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी वही बनते हैं जो सुंदर चिंतन करते हैं। चिंतन सबसे होता नहीं है, ठीक कहा मैंने या नहीं? चिंतन सबसे नहीं होता। योग भी कर लेते हैं लोग, चिंतन क्या चाहिए उसके लिए? रोज सवेरे चिंतन प्रारंभ करेंगे। क्या चाहिए? जानकी दादी सुनाया करती है कि वो कभी 5 बजे बाबा के पास चली जाती थी, तो बाबा उसे रोक देता था कि बच्ची, बाबा बच्चों के लिए गरम हलवा बना रहा है, तुम क्यों आ गई बीच में? हंसी में ऐसे ही एक चिंतन की धारा चलती थी ना बाबा के मन में। मुरली सुनानी है, पहले ब्रह्मा बाबा मुरली सुनाएगा, शिव बाबा आएगा शुरू करेगा। कभी पहले शिव बाबा शुरू करता था, ब्रह्मा बाबा बीच बीच में बोलता था। दोनों का समझौता था ना बहुत अच्छा, कब कौन बोलेगा, ऐसा नहीं बीच में गड़बड़ कर देगा कोई। समझौते से काम करते थे, हैं? नहीं, बाबा किसी भी चीज पे शुरू कर देता था। आप देख सकते हैं कभी मुरली डायरेक्ट शिव बाबा की चलती है, भगवान बोलता है सीधा सीधा, समझ में आती है ना वो तो मुरलियों से। तो सवेरे के समय को हम सुंदर चिंतन में बिताने की आदत डालें। क्या करें? सवेरे जब मनुष्य उठता है
तो उसके ब्रेन पर बहुत चीजों के प्रभाव होते हैं, वो उसके चिंतन को सुंदर नहीं होने देता। हमें इस चीज को पूरा करना है। क्या बात भाई, जनरेटर नहीं चला आज? हमें इस चीज को पूरा कर लेना है। कईयों को उठते ही दिमाग भारी, रात को अच्छी नींद नहीं हुई, बुद्धि फ्रेश नहीं, चिंतन नहीं, पेट में गड़बड़ है, डायबिटीज की और कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन पर इफेक्ट, चिंतन नहीं होता। किसी को 5 बजे चिंतन होता है, किसी को 6 बजे, किसी को मुरली के बाद। हमें उठते ही अच्छा चिंतन करना है। चाहे आप कुछ लाइनें फिक्स कर लें अपने पास, उन्हें ही रोज याद करें, उससे ब्रेन काम करना शुरू कर देगा सवेरे सवेरे। पहला संकल्प कौन सा होना चाहिए आंख खुलते ही? बोलो, हम यहाँ चर्चा करते रहते हैं, मैं उसको बार बार आपको कहना चाहता हूं। मैं हाँ, सभी संकल्प अच्छे हैं, कुछ भी चुन लो, रोज बदल सकते हैं। मैं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूं, मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूं। आंख खुली, प्रभु मिलन हो रहा है, कितना खुश नसीब हूं। सुंदर चिंतन, सुंदर चिंतन का अर्थ वो चिंतन जो आत्मा को खुशी और नशा दे। ये चिंतन हमारे सभी संकल्पों को शांत कर देता है। कोई मेरे से कल एक माता लंबी चौड़ी बात कर रही फोन से, फलाना गुरु है मेरा, ये सिखाता है, भगवान ही मानते थे हम तो उसे, अब भी उसकी इतनी भावना कि अब भी उसे भगवान ही मानती है। मैंने कहा तुम्हें तो पता है ना, कोई भी मनुष्य भगवान नहीं होता। पता तो है, फिर भी लगता है वो भगवान ही है। मैंने कहा क्या सिखाता है? मन को खाली करके बैठो, खाली कर दो। मैंने पूछा कि अगर आपकी सभा में 1000 लोग बैठे हों, उनमें से कितने लोग मन को खाली करते होंगे? आपने किया है? वो काम कठिन है। उस गुरु को आप जानते हो, मैं नाम नहीं लूंगा। तो मैं देख रहा था उसकी भावनाएं। मैंने कहा खाली कर दो। केवल खाली करने से काम हो जाएगा? आप अपने घर में सारे बर्तन मांज के खाली रख दो 10 दिन के लिए, होगा काम? या भरना पड़ेगा उन्हें? दूध लेंगे या नहीं, पानी भरेंगे या नहीं, छोटी बात। केवल खाली कर देने से कुछ नहीं होता। और कितने लोग खाली करते हैं? मैंने उसे कहा अगर करोड़ शिष्य हैं ना आपके गुरु के, तो उसमें से 5 ही मिलेंगे जो मन को खाली कर पाते होंगे, बाकी के बस का ये काम नहीं है। फिर मैंने उसे बताया जो बात तुम्हारा गुरु बता रहा है ना, तुम्हें तो पता नहीं, मुझे पता है। वो अब से 2500 साल पहले महर्षि पतंजलि सब लिख कर चला गया है। उन्हें लग रहा हमारा गुरु वाह क्या क्या बता रहा है हमें, उन्हें पता ही नहीं वो 1000 साल से चलती आ रही हैं। तो हम केवल खाली नहीं करते अपने को, साथ में भरते हैं। इसके लिए बाबा कौन सा शब्द यूज करता है? संपन्न बनो। केवल खाली नहीं, क्योंकि उसकी बहुत भावना थी हमारा गुरु मुक्ति देता है। वो कहता है ये क्रियाएं करो, मन को खाली करो, मुक्ति मिल जाएगी, इससे विकर्म नष्ट होंगे। मैंने उसे पूछा भगवान की बात पर विश्वास है? विकर्म विनाश केवल योग अग्नि में ही होते हैं, इसके अलावा संसार में कोई साधन नहीं। जब तक सर्वशक्तिवान से शक्तियों की किरणें आत्मा में ना आए, तब तक किसी के भी विकर्म विनाश हो ही नहीं सकते, कोई कुछ भी कहे। फिर मैंने पूछा अगर मुक्ति गुरु दे सकते तो भगवान को आने की जरूरत पड़ती हरगोविंद? फिर तो सारा काम गुरु ही कर देते। फिर कहा ये गुरुओं की क्या जरूरत है, फिर अच्छे अच्छे गुरु हैं।
आजकल कई गुरु चल रहे हैं टीवी पर अच्छे अच्छे। तो क्यों हैं ये सब? मनुष्यों को थोड़ी बहुत मदद करने के लिए, ताकि धर्म और भक्ति, अध्यात्म और भगवान, इनके लिए मनुष्य की भावनाएं बनी रहें। तो हमें तो संपन्न बनना है। इसलिए रोज सवेरे मन को केवल खाली करने की बात नहीं, उसे सुंदर विचारों से भरना है। खुद लिख लो आप अपने कम से कम 12 सुंदर संकल्प, हर एक लिख लें आज ही, खुद लिखेंगे और उनको सवेरे अपनी चिंतन में लाएं। अपने भाग्य को देखें, कैसा सुंदर समय आया जो भगवान हमारे पास आता है, हमें शक्तियां देने, वरदान देने, श्रृंगार करने, पवित्रता का बल देने, सब कुछ सिखाने। हमारा गाइड ही भगवान बन गया। कितनी बड़ी चीज हो गई। जो कल्पनाएं थी वो साकार हो गई, जो अनुमान किया करते थे हम सब, वो प्रत्यक्ष हो गए। तो हमें संपन्न बनना है। बाबा का बहुत गुह्य महावाक्य, संपन्नता को समीप लाना माना समय को समीप लाना। 2 साल से बाबा ये उत्तर देता आ रहा है। सब पूछते थे, बाबा कहता था समय को समीप लाओ। अब समय किसी के हाथ में होता है क्या? सबका विचार चलता था। तो बाबा ने उत्तर दे दिया, स्वयं को संपन्न करना। किस किस में संपन्न? कुछ चीजें चुन लें हम अपने लिए जिसमें हमें स्वयं को संपन्न माना। बोलो, बहने बताए। संपन्न माना भरपूर, सीधी भाषा। संपन्न माना भरपूर। कुछ चीजों में हमें अपने को भरपूर करना है। देखो, हमारे पास कोई बर्तन हो, वो हमने भर दिया तो क्या निशानी होगी उसकी? छलकेगा नहीं। दूध तब छलकता है, पानी तब छलकता है जब खाली है, आधा है। भर दिया तो स्थिर। हम भी फुल हुए माना स्थिर, उछल नहीं रहे, अशांत नहीं होंगे। तो 4 चीजें कोई चुन लें जिनमें हमें अपने को भरपूर करना है। बोलो, किस किस में? बहुत प्रैक्टिकल चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। पवित्रता, अच्छी बात बोली। सबसे इंपॉर्टेंट, श्रेष्ठ संकल्पों में, ज्ञान में भरपूर, दुआओं में भरपूर। दुआएं बहुत बड़ी चीज हैं। मुझे आप सबको एक अनुभव सुनाना, बहुत सुंदर। एक सेंटर ने नजदीक से ही एक सेवा शुरू की कि अपने जो ग्लोबल हॉस्पिटल है उसमें हमें सहयोग करना है। तो एक भंडारी रख दी, भाई जिसको जो सहयोग करना है इसमें डालते जाओ। स्टूडेंट हैं 200। पहले मास में आए 30,000 उन्होंने भेज दिए, दूसरे मास में 50,000 भेज दिए, तीसरे मास में 1 लाख, चौथे में 2 और 5वें में 3। क्यों बढ़ गए? सुनो आप, अच्छा अनुभव, इसलिए मैं सुना रहा हूं। कहा लोगों को फटाफट अनुभव हो गए, दिल्ली का सेंटर है, कि पेशेंट्स को मदद करने से उनकी बीमारी ठीक होने लगी, उनकी दवाई छूटने लगी। तो उन्होंने सोचा दवाइयों पे जितना खर्च होता था 1,000, वो भंडारी में डालें, गरीबों की सेवा में काम आएगा। ये बहुत सुंदर अनुभव मुझे भी कल परसों सुनाया कि ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए धन देने से काया निरोग होने लगी। हमने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था, न किसी को बताया था आज तक ऐसा। ये बड़ी सूक्ष्म गति है। क्या काम किया इसमें? मुझे याद आया दुआओं की बात। किसने बोली? दुआओं की बात सुनकर के गरीब पेशेंट्स की दुआएं मिलेंगी ना। देखो, हमारे ट्रोमा में भी हम कभी जाते हैं, कितने लोग गरीब बैठे रहते हैं, आदिवासी, आंखों के ऑपरेशन, उन्हें चश्मे दिए जा रहे हैं, किसी को कुछ दिया जा रहा है, ऑपरेशन फ्री हो रहे हैं। तो किसी को आंखें मिल जाएं, दुआएं मिलती हैं। ये दुआएं मनुष्य को क्या करती हैं?
आपदा काल में पार करा देती हैं सब कुछ। आपदा काल में धन काम नहीं आता, न पद पोजीशन, केवल पुण्य कर्मों से प्राप्त दुआएं। सभी इस पे ध्यान देंगे तो हमें खजानों में भरपूर बनना है। उसमें एक बात और मैं जोड़ दूं, खुशी के खजाने में। इस पर भी सब बहुत ध्यान दें, क्योंकि जैसे जैसे संसार विनाश की ओर चल रहा है, संसार में खुशी बिल्कुल खत्म होती जाएगी दिनों दिन। दबाव पड़ता जाएगा हर एक पर, उनके जन्म जन्म के विकर्मों का दबाव। तो जो भी अच्छे पुरुषार्थी हैं वो अब ध्यान देंगे, हमें वाइब्रेशंस फैलाकर अनेक आत्माओं को इन दबावों से मुक्त करना है। हाल बिगड़ता जा रहा है। बाबा को तो ऊपर आवाज पहुंचती है ना, सुनते हैं ना सभी, बाबा को दुखियों के दुखों की आवाज पहुंचती है। तो बाबा क्या करते हैं, बच्चों को याद करते हैं, क्योंकि अगर वो खुद वाइब्रेशन ऊपर से देता है तो आत्माएं कैच नहीं करती ना, उसका कनेक्शन नहीं है। हमारा कनेक्शन यहाँ संसार की आत्माओं से है। तो बाबा हमें याद करता है कि ये महान आत्माएं सबको सकाश दें, वाइब्रेशंस दें। तो सभी अपने को इस महान कार्य के लिए तैयार करें। खुश हमें रहना है, खुश रहना है। मुझे कईयों के अनुभव सुन के बहुत अच्छे लगते। आज एक माता मेरे पास आई मिलने, दिल्ली की माता आई तो थी अपनी समस्या लेकर, वो तो हुई बात, लेकिन कहा कि मेरे को ऐसे अच्छे अच्छे अनुभव हुए। किसी की एक लड़के की मृत्यु हुई, एक्सीडेंट में शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। दूसरा फ्रेंड भी था, उसने उसको निकाला तो वो जो देखा ना उसने, छोटी आयु वाले बच्चे, तो ब्रेन पर इफेक्ट आ गया, पागल जैसा हो गया। अब एक को जलाया, दूसरा पागल, मुश्किल हो गई। तो कहा मैं उसके घर में गई, उनको सांत्वना देने गई थी। उस लड़के को देखा तो मैंने उसको वाइब्रेशंस दिए और उसको सुला दिया, और जब सवेरे गई तो देखा वो ठीक हो गया था। सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था, हमारे बस का नहीं है, केस हमारी पावर से बाहर है। देखो ये भी बाबा की शक्तियां है ना।